आदरणीय श्री बीपी सिंह जी, डॉक्टर विजय अग्रवाल जी, डॉक्टर सुधाकर जी और हमारे युवा साथियों, आप सबका अभिवादन, अभिनंदन। गांधी जी का एक हमने गुरु मंत्र अपने युवा केंद्र संगठन की, जो आपके हाथ में हो शायद, वार्षिक पुस्तिका में के पृष्ठ पे लगा रखा था और मैं चाहता था कि इसको हमेशा ये रखा जाए, और वो था टू वाइप आउट, गुरु मंत्र, टू वाइप आउट एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हर आंख से हर आंसू को साफ करना। और ये इतना बड़ा गुरु मंत्र था, विशेषकर हमारे लिए जो अधिकारी थे भारत सरकार में, और मैं समझता हूँ शायद आज सबके लिए, हम सबके लिए, कि आप कोई भी काम करें, छोटे से छोटा भी क्यों ना हो, आप ये देखें कि सबसे गरीब व्यक्ति को उससे कुछ मदद मिल सकती है क्या। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं माननीय बीपी सिंह साहब को, वो आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। सबसे पहले एक नौजवान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है अपने प्रति अनुशासन। अभी डिसिप्लिन की बात हो रही थी कि मैं खुद कितना अनुशासित हूं, खुद का कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, आपका चरित्र, आपकी ऑनेस्टी और आपकी मॉडेस्टी, आपकी ईमानदारी, और आप कितना मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा समय है, ये आप समय के एक ऐसे पैगाम पे हैं, एक ऐसे मोड़ पे हैं, एक ऐसे पड़ाव पे हैं। आप जो भी करेंगे वो आपके भविष्य को तय करेगा। हम लोग अपने घर में जैसे हैं अच्छे हैं, नफरत की कोई जगह नहीं होती, उसका कोई मकाम नहीं होता। यदि मकाम है किसी चीज तो मानवता का। गांधी जी की विचारधारा को, आज भी गांधी जी हमारे बीच नहीं है, बट उनका जो दर्शन है, जो उनके विचार हैं, वो आज भी जीवित है। इंदिरा जी के मन में ये बात आई कि एक ऐसा संगठन क्यों न खड़ा किया जाए। आप देख रहे हैं इतने अच्छे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े बने हुए हैं, इतना अच्छा युवा कृति सुन के ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। कृति, युवा कृति, युवाओं के द्वारा किया गया कार्य, इतने अच्छे अच्छे डिजाइनर्स। रोहित बाल भी आएंगे तो एक बार चकरा जाएंगे देख के कि क्या धार के लोग, झाबुआ के लोग, मंडला के लोग, ऐसे ऐसे सुदूर के लोग, इतने अच्छे अच्छे कलाकारी, इतने अच्छे अच्छे आपने परिधान बनाए हैं, किसी ने बनाए हैं। आपकी कृतियां कितनी सुंदर। ये कौन कर रहा है? एनवाईके करता है। आपको अच्छे फिल्मी गाने, फिल्मी कैसेट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी हमारे जो कलाकारों ने जो प्रस्तुति दी, शायद वो लुप्त होती। इस तरीके की संस्कृति यदि एनवाईके नहीं होता तो शायद अब तक लुप्त हो गई होती। मेरा पूरा मानना है, मैं पूरा इस बात में इस पे विश्वास करता हूं। मैं 2 साल से जब से एनवाईके में आया हूं, मैं खुद देखता हूं कि इस लोक संस्कृति को अभी भी जिंदा रखने का काम हमने किया है। हमारे लोक कलाकार, एक दिल्ली में बहुत बड़ा भी कार्यक्रम होता है, प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं। इस बार एक दिन का जो कार्यक्रम दिया गया, एनवाईके को दिया गया। पहले दिन का जो, उसको पीवीडी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पीवीडी प्रवासी भारतीय दिवस, उस दिन यूथ पीवीडी था। युवाओं के ऊपर चर्चा हुई कि हमारे युवा क्या करते हैं, हमारे युवाओं का क्या काम है। उसमें एनवाईके मेन पार्टनर था। शाम को जब हमारी प्रस्तुति हुई, रंगारंग जो हमारे कार्यक्रम हुए, वो सब देख के हैरान थे, माइंड ब्लोइंग। उनके दिमाग की ऐसी ऐसी विशेषताओं से ऐसे ऐसे अंग्रेजी के अच्छे अच्छे शब्द निकले। और अगर मुझे ठीक से याद हो तो कम से कम 20 कंट्रीज के लोगों ने स्वरूप साहब बच्चों को इनवाइट किया कि आप हमारे देश आइए परफॉर्मेंस के लिए। पूरे पीवीडी में 3 दिन सबसे ज्यादा किसी
कार्यक्रम की चर्चा रही किसी की तो एनवाईके की रही। यूथ क्लब अपने गांव में एक एक महिला मंडल जो हमारी बहनें हैं, यदि आप बनाएंगे हमारा नेटवर्क और स्ट्रांग होगा, हमारी शक्ति और मजबूत होगी। यदि हमारी शक्ति मजबूत होगी तो लोग हमें सुनने के लिए मजबूर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जोनल डायरेक्टर सरावगी जी जो अभी भी कहीं काम में व्यस्त हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी अगुवाई में उनकी सारी टीम, चाहे ग्रुप डी के लोग हों, चाहे एसीटी हो हमारे, चाहे हमारे डायरेक्टर्स हों, चाहे हमारे यूथ कोऑर्डिनेटर्स हों, चाहे एनवाईसीज हो, सब एक परिवार के तरीके से काम करते हैं। मैं जब भी मध्य प्रदेश आता हूं, कहीं भी जाता हूं, तो मेरा मन भाव विभोर उठता, सबकी एकाग्रता को देख के, आप सबकी मेहनत को देख के। और मेहनत से दोस्तों साथियों कभी घबराना ही नहीं चाहिए। खुद में कन्विक्शन होना चाहिए, खुद में आप की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। और जब आप ये करने लगेंगे तो आपको वाकई बहुत आनंद आएगा। आप परिवार के बीच में और अपने बीच में तालमेल भी बना सकते हैं, और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए भी, और अपना नाम भी रोशन करेंगे और देश का भी नाम। यही आपसे अपेक्षा है, यही हमारी आप सबसे अपील है। और हमें आशा है कि जल्द हम सब फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, रोशन हो, क्योंकि आप सब एनवाईके के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। बट संस्कृति परंपरा बदल रही, ये मेरा दुख है। मदर इज एन इक्वल टू गॉड, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, फादर इज इक्वल टू गॉड, आचार्य देवो भव, गुरुजी और द टीचर उपाध्याय इज इक्वल टू गॉड। बट respecting and I say worshipping these three very very important। हम अक्सर कहते हैं कि अगर बदलाव चाहिए तो नौजवानों की तरफ देखना चाहिए, और निश्चित रूप से बदलाव नौजवान ही लाते हैं। आप देखिए कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो बदलाव आया वो भगत सिंह ने देखा, वो चंद्रशेखर आजाद ने देखा कि हम बदलाव करना चाहते हैं, वो अशफाक उल्लाह ने देखा। और आज एक बदलाव की दूसरी बयान चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जो दान करने वाले लोग थे वो एक विशेष जाति के लोग थे, और अब हम भूल गए अशफाक उल्लाह जैसे लोगों को जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो देश को बांटने वालों के साथ कुछ लोग खड़े हैं और कुछ देश के जोड़ने वालों के साथ खड़े हैं। नौजवानों को कौन सा रास्ता तय करना है और किस बदलाव की तरफ जाना है, ये हमारे देश के नौजवान तय करें।